गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट लेसन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, जिसमें हमने ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कर चुके थे। अब जो है मैं आपके सामने वर्किंग विद लैंग्वेज जो पोर्शन है वो लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हूँ। वर्किंग विद द लैंग्वेज, उसमें पहला पॉइंट जो दिया है उसमें कुछ सेंटेंसेस जो है वो दिए हुए हैं। आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो आप उसको देख सकते हो किस प्रकार के सेंटेंसेस है। वो सेंटेंस जो है इस पार्ट में जो हमने पढ़ा उसमें आए हुए हैं और वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित है। तब दूसरा भाग जो उसका है उस एक्सरसाइज का, उसमें ब्लैंक दिया हुआ है और आपको जो है वो टेंस की पहचान करके इस उन वाक्यों को जो है वो फिलअप करना है। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, टेंस जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप आसानी से जो है पहचान करके उनको पढ़ सकते हो। लेकिन फिर भी जो है आपकी सहायता के लिए मैं जो है वो ये ब्लैंक जो है वो आपको समझा करके भरवा देता हूँ इसका कैसे क्या होगा। और आपने पास्ट परफेक्ट टेंस से पढ़ा तो उसमें जाना कि जब दो कार्य भूतकाल में जब होते हैं उसमें से जो कार्य पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट माना जाता है और जो बाद में होता है उसको पास्ट सिंपल माना जाता है। तो यहाँ भी जो है वो दो प्रकार के वाक्य हैं, जिसमें स्टार्टिंग में जो वाक्य दिए हैं, जब वो लड़की, छोटी लड़की, ये लेकर कह रहा है माई लिटिल सिस्टर, स्कूल से लौटी, तो ये जो है वो पास्ट सिंपल का है, स्कूल से लौटना। और उसके बाद की जो सभी घटना है, उसके बाद जो सेंटेंस जो लिखे हैं, ये सब जो है वो स्कूल में उसके साथ में जो घटित हुआ था वो चीज़ें जो है वो बताई गई है। आप समझ गए होंगे कि एक लड़की स्कूल से जब आती है तब उससे एक तो स्कूल से उसका आना और फिर उसके बाद उसको पूछा जाना, ये तो होगा पास्ट सिंपल, क्योंकि ये काम जो है बाद में हुए, उससे पहले वो स्कूल जाके आ चुकी थी और स्कूल में उसके साथ में क्या क्या घटनाएं हुई वो भी पास्ट परफेक्ट हो गया, वो भी पहले की बात जो है वो हुई। और उसके बाद वो स्कूल से लौटी और स्कूल से लौटने के बाद जो है उसने, उस लेखक ने जो उसको क्या पूछा, और ये सभी चीज़ें जो है पास्ट सिंपल में। सीधी सी बात है कि स्कूल से लड़की आई और उसके बाद में उसको पूछा, ये तो बाद का काम है, उससे पहले स्कूल की घटनाएं जो उसके साथ में हुई वो पहले हो चुकी थी। तो इस प्रकार से ये दो कार्य आपके सामने बोर्ड पर है, तो आपको जो है वो इसमें ब्लैंक भरना है। आपको मालूम है पास्ट सिंपल टेंस का पैटर्न जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट का है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपको इन वाक्यों को, वैसे तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो है मैं आपको जो है वो इन वाक्यों को करके बता देता हूँ ताकि आपके ज़्यादा परेशानी ना रहे। और जो स्वयं करने वाले हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक से स्वयं अभ्यास करके जो है फिर जो है इसको जो है वो खाली जगह को देख सकते हैं कि सर ने क्या करवाया है और क्या होना चाहिए था और हमने क्या किया है। इस चीज़ को जो है बाद में जो है वो देख सकते हैं जो खुद करना चाहते हैं, और जो देख करके करें वो भी समझने का प्रयास करें। हालांकि टेंस आप कर चुके हैं इसलिए परेशानी की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। तो देखिए, fill in the blanks using the correct form of the verbs
इन द ब्रैकेट्स, कोष्टक में जो वर्ब दी हुई है उसका सही रूप जो है वो आपको कोष्टक में भरना है। सीधी सी बात है, माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी, मेरी छोटी बहन जो है वो बहुत शरारती है। व्हेन शी, जब वो स्कूल से आई, पास्ट सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम कैम कम, ठीक है। बैक फ्रॉम स्कूल, यस्टरडे पास्ट सिंपल हो गया। सी हैड टीयर हर ड्रेस, उसकी ड्रेस जो थी वो फट चुकी थी। फट चुकी थी मतलब गर्ल्स आई उससे पहले फट चुकी थी, तो पास्ट परफेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म जो है इसकी टीयर की होगी टर्न, तो ये बन गया हर ड्रेस, ठीक है। उसके बाद भी आस्क लिखा है हर, हाउ इट, फिर आगे का छोड़ो, हमने उसको पूछा। अब पूछा भी बाद में है, काम होने के बाद में पूछा है, जो उसके साथ दुर्घटना वगैरह जो भी चीज हुई थी उसके पहले हो चुकी थी, लेकिन बाद में जो है वो उनको पूछा गया। तो जो बाद का काम जो है वो होता है पास्ट सिंपल, तो यहाँ भी होगा आस्क्ड, वी आस्क्ड हर हाउ इट हैड। अब बाद की बात है, ये जो है वो पहले की घटना है, इट हैड दिया है, तो आपको जो है वो कैबल जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है, इट हैड हैपेंड। ये कैसे हुआ, मतलब जो हो चुका था वो कैसे हुआ। फिर सी से, उसने बताया भी बाद में, काम होने के बाद में बताया, तो ये भी जो है सिंपल है से, ठीक है। सी, अब पहले की घटना ये बता रही है, तो हैव का तो हो जाएगा हैड, और क्वेरल का प्रथम होगा क्यू यू ए डबल आर ई एल ई डी, क्वेरल, ठीक है। हैड क्वेरल, पास्ट परफेक्ट हो गया विथ है बॉय, पहले की घटना बता रही है, तो यहां भी होगा हैव का हैड और विथ का बीटन। ये भी परफेक्ट होगा, पहले की घटना बता रही है। ट्राई से होगा ट्राई, और यहां भी पास्ट परफेक्ट होगा हैड टोल्ड द टीचर एंड सो ही, यहां भी हैड और सेज, और फिर यहां भी हेलन, फिर यहां भी परफेक्ट। तो ये बढ़िया। अब देखो, लड़की के स्कूल से आने के बाद में जो बातें हुई है वो पास्ट सिंपल में है, क्योंकि ये काम स्कूल में आने का काम जो है वो बाद में हुआ है। इससे पहले जो वो स्कूल गई थी और वहां जो हुआ था वो पास्ट परफेक्ट था। दोनों काम हुए, स्कूल से लड़की आ गई, उसको पूछा गया, उसने बताया, ये काम हो गया। एक काम हो गया, स्कूल में वो गई थी, वहां पर उसके साथ में क्या क्या हुआ था वो चीज जो है वो भी भूतकाल में हो चुकी थी। तो दोनों चीजें भूतकाल में हुई, दोनों काम भूतकाल में हुए। लेकिन स्कूल वाला जो मैटर है वो पहले हो चुका था। स्कूल से वो लड़की के वापस घर आने से पहले वो मामला जो है वो हो चुका था। तो ये दो बातें हुई। तो जो पहले हुई मतलब स्कूल वाला जो चीजें जो भी स्कूल में घटनाएं हुई वो पास्ट परफेक्ट में हो गई, और स्कूल से घर आने के बाद वो घर आई, उससे पूछा गया, उसने बताया, ये सब चीजें जो है वो पास्ट सिंपल में हो गई। तो देखो, वह स्कूल से आई,
पास्ट सिंपल है, उसकी ड्रेस बढ़ चुकी थी, एक काम पहले हो चुका था, पास्ट परफेक्ट है। उससे पूछा, बाद में पूछा था, आने के बाद पास्ट सिंपल है। कैसे हुआ, घटित हो चुका था, पास्ट परफेक्ट है। उसने कहा, बाद में कहा था, सब घटनाएं होने के बाद, पास्ट सिंपल है। तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में मैंने रखा है, और जो बाद में हुआ उसको पास्ट सिंपल में रखा है। आराम से इसको समझने का प्रयास करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद अपन जो है वो इससे आगे वाला जो है एक्सरसाइज उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो भी ग्रामर से ही संबंधित है, टेंस से संबंधित है। उसमें आपको क्या करना है मैं बताऊंगा, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने जो एक्सरसाइज है उसमें आपको अंडरलाइन करना है। किसको अंडरलाइन करना है? द वर्ब्स, क्रियाओं को अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स, और 2 कॉलम जो नीचे मैंने बॉक्स में बनाए हैं उनमें आपको अलग अलग लिखना है। एक में लिखना है पास्ट यानी पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनेट की वर्ब, और दूसरे में अर्लियर पास्ट यानी पास्ट परफेक्ट। जो कार्य पहले हुआ है उसको रखना है एक कॉलम में, और एक कॉलम में रखना है पास्ट इंडेफिनेट जो कि कार्य बाद में हुआ है। तो सबसे पहले दोनों क्रियाओं को, पास्ट सिंपल की और पास्ट अर्लियर पास्ट, पास्ट परफेक्ट की, दोनों को अंडरलाइन करेंगे। और अंडरलाइन मैंने कर दिया है। और पहचान के लिए आपको मालूम होगा कि पास्ट इंडेफिनेट की पहचान जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको आपको रखना है अर्लियर पास्ट में, और केवल जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको आपको रखना है पास्ट में। तो देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है। सेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हो गया सेट, पास्ट में रख दिया। फिर टू सेट टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन बट आई स्टेड। स्टेड जो है STAYED, ये भी पास्ट सिंपल में है। एट होम बिकॉज आई हैड सीन, हैड सीन जो दिया है ये अर्लियर पास्ट में। उसके बाद जो है दे अराइव्ड, अराइव्ड जो है ARRIVED, अराइव्ड, ये पास्ट सिंपल में हो गया। और हेड लेफ्ट, ये हो गया पास्ट अर्लियर में। दे केम हो गया पास्ट इंडेफिनेट में। दे केम बैक होम बट बाय दैट टाइम आई हैड गॉन, हैड गॉन जो है वो हो गया पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद में सेट आउट में सेट पास्ट इंडेफिनेट है। एट इसी वाक्य में एट जो लिखा है पास्ट सिंपल में है। आई हैड पैक्ड, PACKED, पैक्ड पास्ट परफेक्ट में। और देन फिर रिटर्न लिखा है RETURN, रिटर्न पास्ट इंडेफिनेट में। और हेड फॉलन HADFALLEN, हेड फॉलन जो है वो पास्ट अर्लियर में हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो है वो ये अंडरलाइन करके ये करने थे, दोनों की पहचान करनी थी, दोनों की वर्ब जो है वो अलग अलग लिखनी थी। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। ये आज जो है लैंग्वेज वाला जो कार्य जो है
मैंने करवाया है। और जिन बच्चों के जिन्होंने बढ़िया तरीके से टेंस वाला जो चैप्टर जो हमने करवाया पहले, वो जिसने बढ़िया तरीके से जिसने कर दिया होगा उसके इस पोर्शन में कोई समस्या नहीं आएगी। और जिसने उनको ध्यान नहीं दिया, उन टेंसों की तरफ जो है वो ध्यान नहीं दिया, उनको थोड़ी सी परेशानी होगी। तो टेंस वाले जो चैप्टर जो करवाया है उसमें सभी टेंसों के वीडियोस जो है वो चैनल पे पड़े हैं, गायत्री स्कूल सांचौर। और उसके अलावा मैंने ग्रुप में भी जो है वो अपलोड कर दिए वीडियो, आपके पास में है, उपलब्ध है। अगर ग्रुप में मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो चैनल पे जो है वो उपलब्ध है, आप कभी भी उनको देख सकते हैं और उनकी पहचान वगैरह जो है वो याद कर सकते हैं, और जिससे कि आपको इनमें आसानी हो। मैंने पहले भी कहा था कि टेंसेस वाला जो है कि आप सीरियसली लेकर के उस चीज़ को बढ़िया तरीके से तैयार करें ताकि आगे काम आए। तो ये प्रत्येक पार्ट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे किताब में सभी टेंसेस जो है वो जो मैंने करवाए हैं उनसे संबंधित जो है वो चीज़ें आती जाएगी, सेंटेंस आते जाएंगे, हम करते जाएंगे, टेंस की ज़रूरतें पड़ती रहेगी। तो जब आपको उसकी पहचान वगैरह, उनके वाक्य बनाना वगैरह याद होगा, करने योग्य आप होंगे, तो जो है वो आपके किसी भी एक्सरसाइज में जो टेंसेस से संबंधित है परेशानी नहीं होगी। इसलिए उन वीडियो पर ध्यान दें, उनको देखें। और मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक जो है वो मस्ट है, मार्केट में उपलब्ध है, ले आए और टेक्स्ट बुक पर ज़्यादा जोर दें ताकि प्रत्येक सेंटेंस जो आपके सामने होगा आपके उसमें बहुत कम समय लगेगा और आप काम को आसानी से कर पाओगे, लिख पाओगे, समझ पाओगे। इसलिए टेक्स्ट बुक अनिवार्य रूप से लाएं। और वीडियो लेक्चर जो है वो आप एक सहायक के रूप में, लर्निंग एड के रूप में आप इसको लें और जहाँ भी समस्या आती है समझने का प्रयास करें, लेकिन इसको ही लेकर के बैठें और किताबें लेकर के ना आए, थोड़ी जो है वो आपके परेशानी होगी। इसलिए अनिवार्य रूप से टेक्स्ट बुक आज ही ले आए। और गांव में वगैरह में अगर रहते हैं तो जब भी कोई मार्केट आए या अपने आस पड़ोस से कोई आए तो उससे मंगा दें और ला करके टेक्स्ट बुक से ही कार्य करें। अनिवार्य रूप से सभी बच्चे अपना होमवर्क नियमित रूप से करते रहें, लापरवाही इसमें न करें। राइटिंग पे विशेष ध्यान दें। कई बच्चे जो है वो शब्दों को मिक्स करके लिखते हैं, उनके बीच में जो है डिफरेंस होना चाहिए, डिस्टेंस जो होना चाहिए वो नहीं होता है, समझ नहीं पाते कि क्या लिखा है। वो अल्फ़ाबेट टाइप जो है वो अक्सर हो जाते हैं, साथ में शब्द का मालूम नहीं होता है इसमें कि शब्द लिखे हैं। इसलिए एक शब्द पूरा होने के बाद, मैंने क्लास में हमेशा बताता आया हूँ, एक शब्द लिखने के बाद थोड़ा सा बीच में जो है वो डिस्टेंस रखें, उसके बाद में दूसरा शब्द लें। और अक्षरों की बनावट जो है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर आपको मालूम है, आपको आते हैं, तो आप जो है उनको ध्यान में रख करके, उसका फॉर्मेशन जो है उनको ध्यान में रख करके, कौन सा अक्षर जो है नीचे की तरफ आएगा, कौन सा बीच में आएगा, कौन सा ऊपर आएगा, कौन सा कैपिटल होगा, कौन सा स्मॉल होगा, इस बात का एक लाइन की कॉपी में करते हो तो भी विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी जो हैंडराइटिंग है बहुत ही सुंदर लगेगी। इसलिए इस पर ध्यान दें, घर पर बैठ कर के बढ़िया तरीके से काम करने का प्रयास करें। और हो सके तो मेरा कहना है कि आप सुलेख में आपकी बुक से कहीं से भी एक आध सेंटेंस डेली का जो है वो उठा करके एक पेज बढ़िया तरीके से कॉपी में करें, और फिर जो है आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी कमियां जो है वो कहाँ, कौन सा अक्षर कैसे करना चाहिए था, आपने कैसे क्या किया है, तो उसको जो है वो उसमें कमी जो है वो मैं आपको बता सकूं, और आपकी राइटिंग जो है वो दिनों दिन जो है वो अच्छी होती जाए। इन्हीं आशाओं के साथ
मैं आज का ये वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करता हूँ। कल इससे आगे का जो चैप्टर है, सॉरी जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।